नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं कि भाई कौन बच्चा डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकता है और कौन बच्चा नहीं बन सकता। जो बच्चे देहाती होते हैं, जो देहात से आते हैं, रूरल एरिया से, गांव से आप बोल सकते हैं, उनके मन में एक डर रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं ऑफिसर बन सकूं। और वो बच्चे ऑफिसर बनने की बजाय वो जवान की तरफ भागते हैं। लाइक आजकल आप बोल सकते हैं अग्निवीर। ठीक, हालांकि उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है, वो कैपेबिलिटी होती है, वो अक्षमता होती है कि वो एनडीए को क्रैक कर सकते हैं, सीडीएस को भी क्रैक कर सकते हैं, एफ कैट, एनसीसी एंट्री, टेक्निकल एंट्री, किसी भी एंट्री से वो ऑफिसर भी बन सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में। बट बात आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, लैक ऑफ गाइडेंस की। उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उस प्रोसेस के बारे में, या तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक, आज के इस सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और यदि आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के बाद शायद आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा कि आप अग्निवीर की तरफ न भाग करके बल्कि आप ऑफिसर लेवल की ट्राई करेंगे। ठीक, और उसमें सक्सेस भी होंगे। सबसे बड़ा जो मोटा जो क्वेश्चन है, आम जो क्वेश्चन है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग का। कि हम गांव में रहते हैं, गांव में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, हमारे परिवार में इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी नहीं बोल पाता, जिसके कारण शायद मतलब मैं हो सकता है रिटर्न तो एग्जामिनेशन पास कर दूं, बट अगेन प्रॉब्लम आ सकती है इंटरव्यू में। उनके अंदर यही डर रहता है कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, पास कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, या कर नहीं पाऊंगी। सो उसी डर को निकालने के लिए मैं एक सेशन लेके आऊँ। बहुत सारे बच्चों की एक क्यूरी रहती है कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकता हूँ? कहीं मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करूँ, रिटर्न भी पास करूँ, और लास्ट में मैं बिल्कुल जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, उसमें मैं रह न जाऊँ। सो उन्हीं सभी कैंडिडेट्स की थ्योरी को देखते हुए आज ये मैं सेशन लेके आऊँ। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, एनडीए, एफकेट, सीडीएस, टेक्निकल एंट्री, एनसीसी एंट्री, और आप बोल सकते हैं कि 10+2 बेसिस पे टेक्निकल एंट्री आती है, बीटेक एंट्री, बहुत सारी एंट्री के थ्रू आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस, सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन पास करना होगा। ठीक है, आपको रिटन एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना होगा, रिटन एग्जाम को। ठीक, उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम को पास कर देंगे, लास्ट में आता है एसएसबी इंटरव्यू। यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन को पास करके, देन बात आती है एसएसबी इंटरव्यू की। ठीक, एसएसबी इंटरव्यू की बात आती है। उसके बाद ही आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रोसीड हो पाते हैं, जब आप रिटन एग्जामिनेशन को पास कर देंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूं, ताकि कोई भी शंका आपके मन में न रहे रिगार्डिंग इस एग्जामिनेशन, इस प्रोसेस के। ठीक, अब बात आती है कि रिटन एग्जामिनेशन किस लेवल का होता है। जो आप खासकर नेवी, एयरफोर्स, नेवी में खासकर जो 10+2 एंट्री, नॉन मेडिकल जिसको आप पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, वही मांगी जाती है फॉर अग्निवीर। पहले ये एसएसआर होता था, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, अभी इसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो, सेम लेवल की क्वालिफिकेशन अग्निवीर में आपसे मांगी जा रही है और सेम लेवल की क्वालिफिकेशन आपसे एनडीए में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सेम मांगी जा रही है।
और जो एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। आपको बस उसी पे ध्यान देना है। जो बच्चा अग्निवीर का एग्जाम पास कर देता है उसके अंदर वो अक्षमता, वो पोटेंशियल है कि वो आसानी से, लिटिल एफर्ट्स आपको थोड़ा सा और लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं एनडीए में। इसमें एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं, स्पेशली बात करूंगा अभी मैं एनडीए की। एनडीए में एग्जामिनेशन जैसे रिटन एग्जाम होगा उसमें मैथमेटिक्स 10+2 तक का पूछा जाता है, काफ़ी सारा मैथ 10th तक का आता है, और उसके बाद 11th और 12th का भी मैथमेटिक्स। दो ही एग्ज़ाम होते हैं इसमें, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा अदर्स लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। उसके अंदर आपका जनरल नॉलेज आ जाती है, जनरल साइंस आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब आता है। सो उसके ऊपर भी आपको कमांड करना होगा। यदि आप इस एग्जामिनेशन को पास कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को पास कर देते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट के ऊपर ही, ठीक है। ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने 10+1 तक अच्छे से पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा आपके पास मटेरियल ऐसा है जो आप वहाँ से उसकी हेल्प लेकर के डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। यदि आप कोई कोचिंग चाहते हैं तो कोचिंग भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है ऑन बहुत सारे यूट्यूब या आप बोल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पहले डिफ़िकल्ट होता था स्पेशली फॉर रूरल एरिया, जो गांव से बच्चे आते थे, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए कोई ट्यूशन वगैरह की जो फैसिलिटी थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन आजकल तो आप घर बैठे ऑनलाइन, यदि आप एक पैसा भी अफोर्ड नहीं करना चाहते तो भी उस कंडीशन में भी आप फ्री यूट्यूब से क्लासेस अटेंड करके डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं स्पेशली फॉर रूरल एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ कि वो बच्चे अवेयर हों, ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट आए। जो बच्चों के अंदर एक डिज़ायर होती है कि मेरे को कुछ करना है, और वो इस वीडियो के बाद उनके अंदर मोटिवेशन आए कि यस आई कैन डू समथिंग, ठीक। क्योंकि आपके अंदर वो लगन है, वो जज्बा है कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो क्यों ना आप एक अग्निवीर की बजाय एक ऑफिसर लेवल पे जाएं, यदि आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो। और यदि आप 10+2 क्वालिफाई हैं या 10+1 क्वालिफाई हैं तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल है। यदि आप 10+1 पीसीएम से कर लेते हैं तो जैसे ही आप 10+2 में एंट्री करते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप 10+1 कंप्लीट करते हैं, 10+1 जैसे आप कंप्लीट करते हैं विद पीसीएम, ठीक है, विद पीसीएम, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फिल करने के लिए। ये जो एग्जामिनेशन है एनडीए वाला साल में 2 बार निकलता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं मई जून एंड नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। यहाँ से आप इनके लिए एलिजिबल हैं। जैसे आपने 10+1 किया है, आप एंट्री के 10+2 में, ये जो मई और जून में जो एप्लीकेशन निकलते हैं उसके लिए फिल कर दें। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में आपका जो है इसके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाता है, सितंबर में या तो अक्टूबर में, ठीक है। यदि आप इस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो अगेन आपके जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू। और यदि आप इस इंटरव्यू को भी पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली जैसे ही आप अप्रैल या मई में जैसे आप 10+2 क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, और जून और जुलाई से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। आपके 10+2 का रिजल्ट आने से पहले ही आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। यदि आप सिलेक्टेड हैं और 10+2 पास कर लेते हैं तो आपका कॉल लेटर आ जाता है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, सेम इसका प्रोसेस है, ठीक। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप नवंबर दिसंबर में जब फॉर्म निकलते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 मौके आपको 10+2 के अंदर रहते रहते आपको मिलते हैं। आप 10+2 पास नहीं होते, उससे पहले आप सिलेक्टेड हो चुके होते हैं एनडीए में,
ठीक है, ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रोफाइल, ये ए क्लास की जॉब है, ठीक है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं उनके इक्विवेलेंट इस जॉब को माना जाता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका कंप्लीट पैटर्न देखना चाहते हैं, सिलेबस, वो गूगल भी कर सकते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद बात आती है एसएसबी इंटरव्यू की, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। बट इसके कितने मार्क्स होते हैं, 900 मार्क्स का आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, और इक्वल 900 मार्क्स का आपका अकेला इंटरव्यू होता है, ठीक। इन दोनों के बेसिस पे जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है कि आपने कितने मार्क्स रिटन में अचीव किए और कितने मार्क्स एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। सो एसएसबी इंटरव्यू एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो सिलेक्शन, जो आप परसेंटेज बोल सकते हैं, वो हार्डली 2 और 3% होता है। किसी केसेस में 0 भी हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट ग्रुप का ग्रुप भी पास आउट हो जाता है। और कई बार ग्रुप में से मान लिया 10 to 15 का ग्रुप होता है मेंबर्स का, उसमें कई बार 1-2 कैंडिडेट्स भी, और कई बार यदि अच्छा ग्रुप है तो 4 to 5 कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन द ग्रुप कैपेबिलिटी, ठीक। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम ये क्या डिपेंड करती है, इंटरव्यू में इसका क्या इफेक्ट है। देखो, यही जो मेन डर होता है बहुत सारे बच्चों के अंदर कि उनकी इंग्लिश कमजोर है, जिसकी वजह से वो इसकी तरफ देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि मैं इस एग्जाम को फिल करूं या ना करूं। बट देखो, ये एक क्लियर करना चाहता हूं आपके मन में जो शंका है, जो डर है, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। कैसे? उनको इंटरव्यू देना होता है इंग्लिश में। अब आप सोचेंगे कि फिर हिंदी मीडियम वाले कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है डिफेंस फोर्सेस में, स्पीकिंग इंग्लिश, वो एक बच्चा यदि फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ सीखना चाहे तो विद इन 3 और 4 मंथ ईजिली सीख सकता है। ज़्यादा हार्ड वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिंपल इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप यदि किसी की भी हेल्प लिए बगैर आप सीख सकते हैं। आप डेली बेसिस पे अपने आप से बात करके मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आईज में देखें। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप नहीं बोल पाए, अपने आप से भी आप जो बोलना चाहते हैं वो अपने, जब आप अपनी आईज में देखेंगे तो आप सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा आपके सामने, आप भूल जाएंगे। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप पीसीएम क्वालिफाई हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी एक बहुत सारे अच्छे मार्क्स के साथ, जो कि वो भी इंग्लिश मीडियम से ही है। बट आपकी जो स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स, वो अच्छी नहीं है। रीज़न बीइंग, गांव में इंग्लिश कोई बोलता नहीं है, घर पे आपका इन्वायरमेंट इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का या प्योर हरियाणवी का है, ठीक, या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसका है, जिसके कारण आप बोल नहीं पाते, बट आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लिसनिंग कर लेते हैं, आप राइटिंग भी कर लेते हैं इंग्लिश बहुत अच्छे से। सो आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। सबसे बेस्ट आइडिया, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप से बात करें। क्या बात करनी है? डेली रूटीन्स। आप सुबह जब उठे और जब आप रात को अगेन बेड पर गए, तब तक आपने कंप्लीट रूटीन जो किया उसको स्पीक करें। 1 दिन, 2 दिन, अगेन 10 दिन, 15 दिन आप बोलना चाहेंगे प्रेजेंट या पास्ट, आपसे मन में या आपके जब बोल रहे होंगे आपसे निकलेगा फ्यूचर, या तो अगेन मीन्स डिफरेंट सेंटेंस वहाँ पे निकलेंगे अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं टेंस, ठीक। सो उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट फोकस करना है। आपको मैक्सिमम आप कितना टाइम तक बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। सो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, विद इन मंथ आप
देखेंगे कि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट है, आपके अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आप खुद फील करेंगे। और विद इन 2 मंथ दूसरे जो आपके साथ वाले हैं वो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, आपके अंदर चेंज देख पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज है वो क्लियरली उनको भी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप नहीं चाहते हुए भी उनके सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। और यही एक फॉर्मूला है। पहले स्टार्ट करें अपने आप से बात करना, फिर अपने फैमिली से, फिर अपने जो कुछ गिने चुने जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो मजाक न बढ़ाएं उनके साथ, फिर सभी के साथ। इनिशियल स्टेज में हो सकता है सभी मजाक करें, लेकिन बाद में वही आपको अप्रेज करेंगे कि देखा मैंने बोला था तू एक दिन अच्छा करेगा और आज बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अभी आप प्योर हिंदी मीडियम से हैं, उसके बाद आपने सपोज आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया। अगेन जब आप इंटरव्यू के लिए गए वहाँ पे आप कुछ सेंटेंसेस बोल नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में, आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है या तो क्या वर्ड मैं इसके ऊपर बोलूँ। उस टाइम में आपको क्या करना है दोस्तों, यू कैन स्विच इनटू हिंदी। आप जब इंग्लिश में बोल रहे हैं, जब आप कहीं पे अटक जाते हैं तो उस टाइम आप इंग्लिश टू हिंदी हो सकते हैं। एक दो वर्ड या एक सेंटेंस आप हिंदी में यूज करके अगेन ट्राई टू switch into English as soon as possible. After speaking 1 or 2 word or sentences, you try to immediately switch into English. ठीक है, सो ये मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होता है। ठीक है, आप इस टाइप की यदि स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी इसमें फेल नहीं करेगा, यू विल बी पास। ठीक है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं विद लिटिल एफर्ट्स एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, और इसी यूट्यूब पे यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखेंगे, मैंने कंप्लीट एसएसबी का प्रोसेस बताया हुआ है और कंप्लीट सिलेबस भी मैंने करवाया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए भी एक सिंगल रुपी पे न करूं और मैं क्वालिफाई हो जाऊं एसएसबी इंटरव्यू ऑफिसर बन जाऊं, ओनली यूट्यूब के माध्यम से आप बन सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर। रिटर्न भी आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे फ्री वीडियो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ से आप अपना रिटर्न निकाल सकते हैं यदि आपके पास एक सिंगल पैसा अफोर्ड करने के लिए नहीं है फॉर एसएसबी या एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन की कोचिंग के लिए। ठीक, एसएसबी इंटरव्यू की मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, सो दोस्तों ये आपके अंदर एक मोटिवेशन में जगाना चाहता था, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है डिफेंस फोर्सेस में जब आप जाते हो आप कैपेबल हो, और यदि आप लोअर रैंक पे या तो डिफेंस फोर्सेस छोड़ो किसी भी फील्ड में आप यदि चले जाते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन हायर रैंक की है और आप लोअर रैंक को ज्वाइन कर लेते हैं, और जब आपको पता चलता कि आपसे लेस क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है वो हायर पोस्ट पे बैठा है और आप वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद लोअर रैंक लोअर पोस्ट पे बैठे हैं, तो उस टाइम आपको फील होता है। अभी इनिशियल स्टेज में आपको ये लगता है कि जस्ट मुझे जो मिल जाए, चाहे वो अग्निवीर की हो या कोई भी हो। सो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यदि आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है और टाइम ही टाइम है, क्योंकि अग्निवीर के लिए भी यदि आप जाते हो उसके लिए भी 10+2 रिक्वायर्ड है, उसके लिए तो बल्कि 10+2 पास होना जरूरी है। यहाँ पे यदि आप एनडीए के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ओनली 10+1 क्वालिफाइड होना जरूरी है। 10+2 अपीयरिंग में आप इस एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक, सो जरूर ट्राई करें। आपके मन में यदि कोई भी शंका है रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं और अपना ऑफिसर बनने का सपना ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर दें कमेंट, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये मैक्सिमम जो नीडी है उन तक स्प्रेड हो सके।
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी आएगी वो डायरेक्टली आप तक जल्दी से पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।